अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। आज मैं कोफ्ते और आलू का सालन बनाने लगी थी जो कि बहुत जल्दी बन जाएगा क्योंकि कोफ्ते बना के मैंने पहले से फ्रीज़ किए हुए हैं। और जिस टॉपिक पे बात करूँगी वो है आगोश थेरेपी। इशफाक अहमद अक्सर कहा करते थे कि आदमी औरत से मोहब्बत करता है जबकि औरत अपनी औलाद से मोहब्बत करती है। इस बात की मुकम्मल समझ मुझे इस रात आई जब मौसम बहार की एक रात थी। मेरी शादी हुए तकरीबन 2 साल हो गए थे और बड़ा बेटा करीब 1 बरस का होगा। इस रात कमरे में 3 लोग थे, मैं, मेरा बेटा और इसकी वालदा। 3 में से 2 लोगों को बुखार था, मुझे 104 पर और मेरे बेटे को 101 पर। अगरचे मेरी हालत मेरे बेटे से कहीं ज़्यादा ख़राब थी, ताहम मैंने महसूस किया कि जैसे कमरे में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मेरा बेटा और इसकी वालदा। बुरी तरह नज़रअंदाज किए जाने के एहसास ने मेरे ख़यालात को बहुत ज़ेरो ज़बर किया। लेकिन फिर मैंने सोचा कि औरत नाम ही इस हस्ती का है कि जब उसको माँ बना दिया जाता है तो उसको फिर अपनी औलाद के सिवा कुछ दिखाई नहीं देता, हत्ता कि अपना शौहर भी नहीं, और ख़ास तौर पर जब उसकी औलाद किसी मुश्किल में हो। इसके साथ ही मैंने सोचा कि अगर मेरे बेटे के दर्द का इलाज इसकी माँ की आगोश में है तो यकीनन मेरा इलाज भी मेरी माँ की आगोश होगी। इस ख़्याल का आना था कि मैं बिस्तर से उठा और माँ जी के कमरे की तरफ चल पड़ा। रात के 2 बजे थे, पर यूं ही मैंने इनके कमरे का दरवाज़ा खोला वो फ़ौरन उठकर बैठ गईं जैसे मेरा ही इंतज़ार कर रही हों। फिर क्या था, बिल्कुल 1 साल के बच्चे की तरह गोद में ले लिया और तवज्जो और मोहब्बत की इतनी हैवी डोज से मेरी आगोश थेरेपी की कि मैं सुबह तक बिल्कुल ठीक हो गया। फिर तो जैसे मैंने असूल ही बना लिया, जब कभी किसी छोटे बड़े मसले या बीमारी का शिकार होता तो किसी हकीम या डॉक्टर के पास जाने की बजाय सीधा मरकज़ी ममता शफा खाना बराए तवज्जो और इलाज पहुंच जाता। वहां पहुंचकर मुझे कुछ भी कहने की ज़रूरत ना पड़ती, बस मेरी शक्ल देखकर ही मसला की संगीनी का अंदाज़ा लगा लिया जाता। मेडिकल एमरजेंसी डिक्लेयर कर दी जाती, मुझे मेडिकल सुपरिटेंडेंट यानी माँ जी के ही बिस्तर पर लिटा दिया जाता और इन्हीं का कंबल उड़ा दिया जाता। किसी को यखनी का हुक्म होता तो किसी को दूध लाने का। ख़ानदानी मुआलिज की हंगामी तलबी होती और तवज्जो और मोहब्बत की इस हैवी डोज से आगोश थेरेपी होती और मैं बीमारी की नोयत के हिसाब से कभी चंद घंटों और कभी चंद दिनों में सेहतयाब होकर डिस्चार्ज कर दिया जाता। ये सिलसिला तकरीबन 3 माह तक जारी रहा और नवंबर की एक ठंडी शाम थी जब मैं फैक्ट्री से घर के लिए रवाना होने लगा तो मुझे लगा मुकम्मल तौर पर सेहतमंद नहीं हूँ। तभी मैंने आगोश थेरेपी करवाने का फ़ैसला किया और घर जाने की बजाय सीधा माँ जी की खिदमत में हाजिर हो गया। लेकिन वहाँ पहुँचने पर और ही मंज़र देखने को मिला। माँ जी की अपनी हालत काफ़ी ख़राब थी, पिछले कई दिनों से वो फेफड़ों के मर्ज़ में मुब्तला थीं और उसके बायस उन्हें बुखार और दर्द था। मैं ख़ुद को भूलकर उनकी तीमारदारी में लग गया। मुख्तलिफ़ अद्वियात दी, खुराक के कुछ टोटके भी आजमाए। मुख्तसर ये कि कोई 2 घंटे की आवभगत के बाद उनकी तबीयत संभली और वो सो गईं। मैं उठकर घर चला आया। अभी घर पहुँचे आधा घंटा ही मुश्किल से गुजरा होगा कि फ़ोन की घंटी बजी। देखा तो छोटे भाई का नंबर था। 100 तरह के वहम आए। मैंने जल्दी से फ़ोन उठाया और फ़ौरन पूछा, भाई सब खैरियत है ना? भाई बोला, सब खैरियत है। वो असल में माँ जी पूछ रही हैं कि आपकी तबीयत नासाज थी, अब कैसी है? मेरे मुंह से फ़ौरन निकला, ओ मेरे खुदाया। और इस रोज़ मेरे जहन में माँ की तारीफ़ मुकम्मल हो गई थी। माँ वो हस्ती है जो औलाद को तकलीफ़ में देखकर अपना दुख अपना गम सब भूल जाती है। उनका कहना था, आज मेरी माँ को रहमान की रहमत में गए 1 माह और 8 रोज़ हो गए हैं। आज मुझे फिर बुखार हुआ, आगोश थेरेपी की ज़रूरत महसूस हुई, पर मेरा मरकज़ी ममता शफाखाना बराए तवज्जो और इलाज हमेशा के लिए बंद हो चुका है। बस अल्लाह पाक से यही दुआ है कि अल्लाह पाक सब के वालिदैन को सेहत वाली ज़िंदगी दे और उनको बच्चों के सर पे सलामत रखे, क्योंकि दुनिया में सब कुछ मिल जाता है पर वालिदैन नहीं मिलते। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।